Okay, welcome to my video. Today's topic in this video we are going to discuss about the Scrum events. Scrum के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एंड मोर ओवरली हम बात करेंगे स्क्रम के जो इवेंट्स होते हैं जैसे स्प्रिंट है, स्प्रिंट प्लानिंग है, डेली स्क्रम है, एंड स्प्रिंट रिव्यू है, एंड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों की। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको पूरा स्क्रम की सारे इवेंट्स के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि कैसे होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, एंड ऑल दैट। सो thank you. Now, hey everyone, my name is Amit, and if you are watching my video first time, my name is Amit, and I'm an IT professional managing the teams in the project management, product management, and all these things. So let's go into the video. Now, हम बात करते हैं स्क्रम इवेंट्स के। अब स्क्रम इवेंट्स क्या होते हैं? स्क्रम इवेंट्स होते हैं या सेरेमनीज जो अपन बोलते हैं वो ये होती है कि स्क्रम के अंदर ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवरीज होती है। मींस हमारा काम होता है, हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरीज होती है। क्योंकि यदि स्क्रम एजाइल में, यदि फ्रेमवर्क में यदि कुछ बनाया गया है तो ये इन्हीं के बेसिस पे बनाया गया है, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर स्क्रम एंड एजाइल। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंट की। अब स्प्रिंट क्या होती है? स्प्रिंट होती है बेसिकली एक वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कि आपको सारा काम, सारे डेवलपर्स इसमें काम करते हैं। बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक वेयर द टीम विल कम एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, नाउ अब इसमें क्या होता है? स्प्रिंट होती है अपने जो एजाइल और स्क्रम फ्रेमवर्क के हिसाब से है, वो होती है 1 to 4 वीक्स की। बट most of the time the team itself, like a company or you can say the team itself, make it 2 weeks. Okay, यदि हम 2 वीक्स की बात करते हैं और यदि हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या हो सकता है, इसके अंदर देखो आपका सबसे पहली चीज आपका स्प्रिंट के जो आइटम्स है वो डिफाइन होते हैं कि हाँ भैया हमारे को कौन कौन से काम करने हैं। हम आगे बात करेंगे और भी, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंट के मतलब है कि वो ड्यूरेशन जिसमें कि आपका सारा काम होने वाला है और सारे इवेंट इसी के अंदर फॉल करेंगे। ओके, यदि अपन बात करें कि स्प्रिंट लॉक हो गई, सपोज करो आपकी टीम ने बैठ लिया और स्प्रिंट को लॉक कर दिया, तो क्या स्प्रिंट के गोल चेंज कर सकते हैं? नहीं, स्प्रिंट के गोल आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर कोई बैक टू बैक स्प्रिंट्स रहती है, इसमें कोई गैप्स नहीं होते। जी, मान लीजिए सपोज करो आपने एक स्प्रिंट स्टार्ट करी मंडे को, ओके, एंड कंप्लीट कर दी फ्राइडे को। सो नेक्स्ट जो स्प्रिंट होगी आपकी वो उसी जो भी आपका मंडे आएगा उसी दिन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लिए एक दिन का वेट करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट। नो, देयर इज नो गेम। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज करो आपका नया प्रोजेक्ट है, आपको नहीं पता क्या करना होता है, तो आप एक टीम की एफिशिएंसी के लिए, टीम के अंडरस्टैंडिंग के लिए स्प्रिंट 0 आप चला सकते हैं, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं S0, जिसमें कि आप अपना टाइम ले सकते हैं, टीम को अपना टाइम दे सकते हैं ताकि वो इस इन्वायरमेंट में आए, इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट में आए। दैट इज ऑल अबाउट स्प्रिंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंट प्लानिंग। अब स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? स्प्रिंट प्लानिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि अपन स्प्रिंट के बारे में सारी बात करते हैं। टीम साथ में बैठती है और फिर उसके बाद में क्या होता है, टीम अपनी प्लान करती है कि भैया हमें इस स्प्रिंट के अंदर क्या क्या काम करना है। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कि यदि एक स्प्रिंट हम 4 वीक की प्लान करते हैं तो इसके लिए क्या टाइम बॉक्स्ड इवेंट है। ये सारे जो भी हैं इवेंट्स हैं वो सारे टाइम बॉक्स्ड हैं बेसिकली। ओके, सो नाउ यदि हम स्प्रिंट प्लानिंग की बात करते हैं तो वो होती है 4 वीक के लिए 8 आवर्स की होती है। 8 आवर्स की होती है। ठीक है, मीन्स यदि आप 4 वीक की एक स्प्रिंट चला रहे हो तो आप 8 आवर्स तक आप प्लानिंग कर सकते हो 1 वर्किंग डे। मीन्स यदि मान लो सपोज करो आपने बोला कि मेरे को तो 2 वीक की स्प्रिंट चलानी है। 2 वीक की स्प्रिंट का मतलब हो गया कि आपकी स्प्रिंट प्लानिंग का जो टाइम हो गया वो 4 आवर्स हो गया। सो यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट कि हाँ मेरी स्प्रिंट प्लानिंग के क्या टाइमिंग होंगे। ओके, अब इस स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर आपको करना क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर, व्हाट नीड्स टू बी डन इनटू दैट स्प्रिंट। ओके, फर्स्ट थिंग, हाउ
हाउ मीन्स कि हाउ this work will complete in that particular sprint. Okay, now third is who means who team member will work on which stories. Okay, so this is something like, and the fourth thing is what we are going to deliver as a business goal, because हर एक स्प्रिंट जो है वो एक आइटरेटिव ये बोल सकते हो एक इंक्रीमेंट होता है. ओके, यदि आपको इंक्रीमेंट के बारे में या प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में, स्प्रिंट बैकलॉग के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंट प्लानिंग. यदि आपको समझ में आया हो, यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. Okay, now let's discuss about next point. Next is daily scrum. Daily scrum जो होती है वो it plays every day 15 minute a day. 15 minute a day. Okay, अब 15 मिनट में आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? आपकी टीम आएगी, आपको कोई भी आप टाइम शेड्यूल कर लीजिए एंड ऑल दैट, वो दैट्स डिपेंड अपॉन द टाइम एंड द प्रोजेक्ट. ओके, आप एवरी डे जो भी आपके वर्किंग डे है, आप एवरी डे आपकी स्प्रिंट टीम मेंबर से मिलोगे ओनली फॉर 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट. अब उसमें करना क्या है? अब उसमें आपको करना क्या है? एज ए टीम मेंबर, आप यदि आप एज ए स्क्रम मास्टर हो तो आप सब कुछ सुनोगे, आपके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मीटिंग को ज्वाइन करो, नहीं करो, बट आप ज्वाइन करोगे दैट विल बी रियली वेरी गुड फॉर यू गाइस. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो टीम मेंबर्स है वो आके क्या करेंगे इसके अंदर. अब देखो, सबसे पहली चीज है एवरी टीम मेंबर विल रिपोर्ट योर, यू कैन से दैट ही विल गिव यू कि हाँ मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन यस्टरडे. ओके, कल उसने क्या किया है. नेक्स्ट अपन बात करेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट टुडे, व्हाट आई विल डू टुडे. ओके, और थर्ड पॉइंट है एनी ब्लॉकर. मीन्स यदि किसी भी डेवलपर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, ही कैन डेफिनेटली रेज दैट पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग. बट एज ए स्क्रम मास्टर यू हैव टू टेक केयर वन थिंग. ओके, व्हाट हैपेंस, आई हैव सीन इन मल्टीपल स्क्रम कॉल्स wherein स्क्रम मास्टर स्टार्ट डिस्कसिंग द ब्लॉकर कि हाँ भैया क्या ब्लॉकर है, कैसे रिजॉल्व हो गया, एंड ऑल दैट. ही ट्राई टू रिजॉल्व दैट ब्लॉकर इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग. नो, you have to strictly make sure that this meeting is only 15 minutes and this is for just for giving the update to all the team members what are the particular team member is doing. Okay, now यदि सपोज करो कि आपके टीम के अंदर कोई ब्लॉकर है या कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा ब्लॉकर है, मेरा काम रुक रखा है, then what you have to do, you have to specially schedule the different meeting, or what you can do is you can take that particular point at the end of every member's update. Okay, this is really very important point guys, because if you will not do that then definitely your scrum call will become like a long meeting calls. So do not make this mistake. Okay, this is something like for the daily scrum, this is very important. Okay, now next understand about the sprint review. sprint review क्या होती है? अब सपोज करो आपके डेवलपर्स आपके 2 वीक से 3 वीक से काम कर रहे हैं, अब आप प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, दे विल कम एंड रिव्यू योर स्प्रिंट इन दिस मीटिंग. ओके, अब आपको टाइम बाउंड करते हैं, बात करते हैं टाइम की. तो टाइम जो होता है इसके लिए अगेन सेम 4 वीक की स्प्रिंट के लिए 4 आवर्स होते हैं. ओके, मींस 2 वीक की स्प्रिंट के लिए कितने हो जाएंगे? 2 आवर्स हो जाएंगे. ओके, तो आपको ये टाइम जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है वो इस टाइम ड्यूरेशन में ही चले. अब इस स्प्रिंट में स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में होगा क्या? बेसिकली आपको क्या देना है? डेमो देना है. टीम आपका डेमो देगी कि टीम ने क्या क्या किया है, एंड प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट मैनेजर क्या देंगे? फीडबैक देंगे कि भैया हमारी इसमें अब और क्या आपको काम करना है. अब आप बोलोगे कि सर ये तो स्प्रिंट रिव्यू स्प्रिंट के एंड में होगा. नहीं, आप इसको इस तरीके से प्लेस करो ताकि आपको फीडबैक पे काम करने के लिए टाइम मिले. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज इफ यू वर्क
and not deliver as per the business needs, then there is no point of working. Okay, so you have to make sure that demo should be happened and the feedback should be given and completed within that particular sprint. Okay, this is something like you have to take care as a scrum team or as a scrum master. Okay, this is your sprint review thing. Okay, now let's discuss about the sprint retro. अब sprint retro क्या होती है? देखो sprint retro जो होती है, अपन बात करते हैं sprint retro की. sprint retro जो होती है वो होती है टीम मेंबर्स के लिए. टीम मेंबर्स की जो मीटिंग होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव की, ये होती है कि हमने इस स्प्रिंट में हमने क्या गलतियां करी हैं, क्या हमारे गुड थिंग है, क्या हमारे बैड थिंग है. ओके, अब इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं. सबसे पहले इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 4 वीक की स्प्रिंट के लिए 3 आवर्स. ओके, मैं तो इसको सही कर देता हूं. ओके, 3 आवर्स की इसकी 4 वीक की स्प्रिंट के लिए 3 आवर्स की इसके टाइम होता है. यदि अपन बात करते हैं 2 वीक की, तो 2 वीक के लिए इसका टाइम हो जाएगा 1.5 आवर्स. और थोड़ा सा आप 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट डिपेंड्स अपॉन द टीम टू टीम. अब आपको बात करनी है कि स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में बात क्या करनी है. ओके, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट वेंट वेल. ओके, इस स्प्रिंट के अंदर हमारा सही क्या गया है. सेकंड चीज, what did not went well. Okay, क्या नहीं गया है. Next is how we can improve that. Okay, how we can improve that. जो भी आपने गलतियां करी है उसको हम कैसे improve कर सकते हैं. Now you have to decide as Scrum Master कि हमें कौन सा पॉइंट ऐसा लेना है कि हमें नेक्स्ट स्प्रिंट में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल. आपने बोला, आपकी टीम ने बोला कि वी हैव टू इंप्रूव पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू इंप्रूव पॉइंट नंबर 2, वी हैव टू इंप्रूव पॉइंट नंबर 3. बट एज ए स्क्रम मास्टर यू हैव टू टेक केयर कि इन तीनों में ऐसी कौन सी प्रायोरिटी है जो कि हमें ज्यादा आउटपुट देगी एंड दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव आवर टीम एफिशिएंसी. Then you have to take care of that point and make sure that you plan and implement that particular thing, whatever you have decided. Okay, so that's all from in this video for Scrum events. If you have got it all the points, definitely you have got it. So please put into the comment क्या आपने सीखा है, क्या नहीं सीखा है. और यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो please give in the comment. I am definitely going to help you on that. So thank you. एंड यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ताकि और भी लोग सीख सकें. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए. ओके, दैट्स ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.